एक शख्स ने अल्लाह पाक के हबीब हबीब लबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की कि मुझे नसीहत फरमाइए। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ इरशाद फरमाया बड़े गौर से सुनिएगा, और ये इरशाद आपके प्रोफेशन के साथ साथ आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों में, बल्कि बड़े बड़े फ़ैसले करने में ये इरशाद काम आता है। आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काम तदबीर से इख्तियार करो, काम तदबीर से इख्तियार करो, फिर अगर इसके अंजाम में भलाई देखो तो कर गुजरो, और अगर गुमराही का खौफ करो तो बाज रहो। इतनी जामे नसीहत है। इस हदीस की वजाहत भी सुन लें, एक्सप्लेनेशन भी हमारे जो शारहीन ने बयान की है। यानी जो काम करना हो पहले इसका अंजाम सोचो। एक थॉट प्रोसेस है, उसको हमेशा इंप्लीमेंट किया करें। थॉट प्रोसेस को कभी बंद ना करें। तो पहले इसके अंजाम को सोचो, फिर काम शुरू करो। अगर तुम्हें किसी काम के अंजाम में, कि इसका जब एंड है या इसका जो भी नतीजा है, इस काम के अंजाम में तुम्हें दीनी या दुनियावी खराबी नजर आए, तो काम शुरू ही ना करो। नहीं यार, नहीं, ये दुनियावी खराबी है, ये दीनी खराबी है, ठीक है, ये नहीं करना, शुरू ही ना करो। और अगर शुरू कर चुके हो तो बाज रह जाओ, इससे पूरा ना करो। अब ये सारी जिंदगी का जो एक हमारा जो जितने हमारे शोबे बने हुए ना, जिंदगी के शोबे बने हुए हैं, यहाँ आते हैं 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे जो भी, ये आपकी जिंदगी का एक शोबा है। इसको आप अपना कमर्शियल सेगमेंट कह लें, आपका बिजनेस सेगमेंट कह लें, आपका अर्निंग सेगमेंट कह लें, ये आपकी लाइफ का एक सेगमेंट है कि आपने उठना है, या उठे उठे ही आ जाना है, जो भी जैसा भी आपका हाल है वो आपने आना है, ये करना है, चले जाना है। लेकिन इसमें भी यही गौर करना है, अगर दुनिया और आखिरत का नुकसान नजर आ रहा है छोड़ दें। इतनी मुनाफे वाली बात है, यानी ये की किसने, जहां गलती का कोई इम्कान ही नहीं है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुमान ही नहीं है। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं। यानी इससे बढ़कर किसी की मोटिवेशन नहीं आपको बयान की जा सकती, किसी की बात बयान नहीं की जा सकती कि हमें हमारे रसूलुल्लाह ने यह फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया। और किसने फरमाया कि ये अपनी तरफ से कुछ कहते ही नहीं, ये वही कहते जो उन पर वही की जाती है। कमाल है। वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। किसी ने क्या किसी को बयान किया होगा जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को बयान किया है। उम्मत पढ़े एक प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान। ये बहुत सारी चीज़ें आप सुनते रहते हैं, इसको सुनते हैं, उसको सुनते हैं, मेरे को भी क्लिप आते रहते हैं कि देखो कितनी मोटिवेशन गुफ्तगू, कितने उसमें 100 किस्म की खराबियाँ निकलती हैं। जिसका मुताला उसको पता है, जिसका मुताला नहीं उसको कैसी नई बात करती। नई बात थोड़ी की, गुमराही की बात की है। नई बात में और गुमराही की बात में फ़र्क ही कोई नहीं है। हर नई बात अच्छी हो ज़रूरी है ना, हर पुरानी बात अच्छी हो ज़रूरी नहीं है। गुमराही की समझ होनी चाहिए। हमारी तालीम, हमारी तरबियत, हमारी एजुकेशन, हमारी क्वालिफिकेशन अगर हमें ये तमीज़ नहीं देती कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, तो अब तक क्या करा। यानी कई लोग हैं जिनमें तमीज़ नहीं है, वेरी सॉरी टू से, ये तमीज़ नहीं है। लफ्ज़ तमीज़ कितना खूबसूरत वर्ड है, तमीज़ होनी चाहिए। और ये नहीं है अगर किसी के अंदर अच्छे बुरे की तमीज़ ही नहीं है। अब का यार कैसे सोचूं कि दुनिया का फ़ायदा आखिरत का फ़ायदा। अरे तुम्हें सब समझ पड़ती है किस पैंट पर कौन सी शर्ट पहननी है, किस शर्ट के नीचे कौन सी पैंट पहननी है, फला जगह जाना तो क्या पहनना है, कौन से कुर्ता शलवार पहनना है, कौन सा रंग सूट करेगा, कौन सा रंग सूट नहीं करेगा, चाय ठंडी अच्छी कि गर्म अच्छी, ये समझ पड़ती है। सारी चीज़ें समझ पड़ती हैं। नहीं समझ पड़ती तो यही नहीं समझ पड़ती कि यार किस चीज़ में मेरी
दुनिया और आखिरत की भलाई है, किसी चीज़ में दुनिया आखिरत का नुकसान है। अगर नहीं पढ़ती, फॉर एग्जाम्पल इन केस नहीं पढ़ती, तो ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भाई शादी करनी है, रोज़गार हासिल करना है, कोई चीज़ खरीदनी है, कोई और फैसला करना है, घर का फैसला करना है, इस जॉब को रखूँ या ना रखूँ ये डिसीजन लेना है। ये तो डिसीजन तो चल ही रहा होता है। जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो उनकी एक किस्म है। ये किताबों में लिखी हुई बातें बयान कर रहा हूँ। एम्प्लॉयज़ होते हैं जो मुलाजिमत करते हैं, इनकी एक किस्म है। ये कई किस्मों के मुलाजिम होते हैं। ये शोबे को पता होना चाहिए। जो मजलिस जो मुलाजमत पर रखती है ना, ये उस हेड को पता होना चाहिए कि देयर इज़ अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़। बहुत मुख्तलिफ एम्प्लॉयज़ की किस्में होती हैं। कई किस्में लिखी गई हैं, मैंने कई किस्में पढ़ी हैं एम्प्लॉयज़ की। एक किस्म ये होती है कि अगर को अच्छा मिलेगा तो चले जाएंगे आगे, यार तो बैठे हुए हैं, और उन्होंने अपनी कंपनी को एक साया, दरख्त का साया नहीं होता, आदमी थोड़ा सा रेस्ट ले लेता है, यार कोई चलो कहीं और निकल जाएंगे, कुछ और कर लेंगे। या कुछ ऐसे होते हैं जो नाशुक्र टाइप के होते हैं, ये भी एम्प्लॉयज़ की किस्में होती हैं। अब यार बस फंसे हुए हैं, निकलना भी नहीं है, फंसे हुए हैं। वो जब देखो उसको, जब यार और कहाँ काम कर रहे हो भाई, यहाँ काम कर रहे हो, जहाँ कोई अच्छी जगह मिलेगी चला जाऊँ। नहीं, अच्छी जगह मिलेगी चला जाऊँगा, ये कोई जगह है? ये कोई जगह है जहाँ मैं पढ़ा हूँ? फिर कोई बोला माँ ने बद्दुआ दी तुझे यहाँ आ गया हूँ। कुछ ऐसी कंपनियों में भी काम कर रहे होते हैं, हालांकि वहीं का खा रहे, वहीं का पी रहे, वहीं का रह रहे हैं, वहीं की तनख्वाह मिल रही है, वहीं का सब कुछ मिल रहा है, मगर इनकी नाशुक्री इनकी इंतहा को पहुँची हुई होती है। ऐसे लोग कभी कामयाब एम्प्लॉय बनते ही नहीं है, ना इनके आगे कोई सक्सेस स्टोरी होती है। ये जहाँ से चले वहीं पर का नफ़ा बख्श होगा। इंसान के अंदर एक सिफत इर्तिका होती है, पता नहीं आपने इसको पढ़ा है नहीं पढ़ा। एक सिफत इर्तिका होती है, ये हर एक में नहीं होती। सिफत इर्तिका कहते हैं ऊपर की तरफ आगे बढ़ने की जुस्तजू। हम पाकिस्तान के बाहर कभी सफ़र का मौका मिलता है, मैं देखता हूँ यार ये यहाँ पर एज ए प्यून आया था, एज ए प्यून आया था, आज सुपरवाइजर है। इसके अंदर सिफत इर्तिका है, वरना आप कभी जाओ, अच्छा अभी भी यही हो, उन्हें 40-50 साल वहीं गुजार दिए, कोई आगे नहीं बढ़ा। अब जो खुद को आगे नहीं बढ़ा रहा, वो किसी और चीज़ को क्या आगे लेकर जाएगा? तो कई ऐसे आपके अंदर भी ऐसे होते होंगे, आया हुआ यार बैठ चल कर ले, और सुना क्या हाल है, ठीक है, इधर उधर की बातें करेंगे और अपना काम पूरा करके चले जाएंगे। ना ये अपने लिए बहुत ज़्यादा नफ़ा बख्श लोग होते हैं, ना अपने घर के लिए नफ़ा बख्श लोग होते हैं, ना अपनी कंपनी के लिए नफ़ा बख्श लोग होते हैं। वो अपने दोस्तों के लिए भी नफ़ा बख्श नहीं होते, चाय के पैसे भी उनके जेब से नहीं निकलेंगे, वो रोज़ाना अपने दोस्त की दूध पत्ती पी जाएंगे। वो यही होगा, अपना पेट्रोल बचाने के लिए किसी के डबल में बैठ जाएंगे, ये अपना पेट्रोल भी नहीं भराएंगे। इन्होंने 5,000 की नोट जेब में रखी है, कभी खुली भी नहीं करवाएंगे। अब यार 5,000 के बद्दे खुले कराऊंगा तो ख़त्म हो जाएंगे। दोस्त बोलेगा यार 1 महीने से तेरे जेब में 5,000 की नोट खुली नहीं कराई, यार मौका ही नहीं मिला। मौका नहीं मिला, मैंने मौका दिया ही नहीं है खुद को। ये होते हैं लोग ऐसे। तो ये किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं होते, अपने लिए भी नहीं होते, अपने बीवी बच्चों के लिए भी नहीं होते। भाई ये अजीब लोग होते हैं। अच्छा ये भी कम भी नहीं होते, ये बहुत ज़्यादा होते हैं। ये कम नहीं होते, ये बहुत ज़्यादा होते हैं। अब पता नहीं आप में से ये इसमें से कौन है, अल्लाह बेहतर जानता है। तो अपने मतलब के चीज़ों को, अपनी आदतों का जायज़ा लेना कमाल की आदत है। बात समझ रहे हैं आप? कमाल की आदत है। जिनको नसीब होती है, जिसको नसीब हो गई कि अपनी आदतों का जायज़ा लेता रहे, कमाल की आदत है, कमाल की खूबी है ये नसीब नहीं होती कईयों को। ये बस ये दूसरों में पड़े रहते हैं। अब उसको देखा है, ये इसी में पड़े रहते हैं। ये मतलब ये बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट वाला आदमी है। ये तो अब आइए ना, ये ऐसे इंटेलिजेंट वाले हमारे पास बहुत हैं। ये जासूसी करते रहते हैं, उसका देखा, उसका देखा, उसकी लगाई, उसकी बुझाई, इसी में इसकी ये अपनी वक्त गुजार लेते हैं। 5 बज गए, अब जाओ, जा भाई तेरी मर्जी, तूने बड़ा काम कर दिया। तो ये वुमन होता रहता है। तो अल्लाह करे कि हम ऐसे हों जिसके, जैसे हदीस में आया था, खैरुन्नासी मई यनफ़उन्नास, बेहतर इंसान वो है जो दूसरे इंसानों को नफ़ा पहुंचाए। कमाल है। ये सोचने की बातें बयान कर रहा हूं मैं आपको। ये जितनी तकरीबन इंशाल्लाह मैं आपको बातें बयान करूंगा, सब सोचने की हैं, सोचा करें। खैरुन्नासी मई यनफ़उन्नास, ये भी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इरशाद फरमाया। बेहतर इंसान वो है जो दूसरे इंसानों को नफ़ा पहुंचाए। अच्छा, आपका जो फील्ड है ना, वो यूँ समझिए कि कितने अपने इस्लामी भाई हैं टोटल? 1000 के आसपास।
यानी छोटे से गांव में हम जाते हैं ना मदनी काफिला लेकर, एक गांव देहात में इतने लोग नहीं होते जितने मदनी चैनल में हैं। यानी ये प्रॉपर टाउन है, प्रॉपर एरिया बना हुआ। बाद औकात तो अगर पाकिस्तान के बाहर जाओ तो पूरे पूरे एरिया में इतने लोग रहते ही नहीं है जितने लोग फैज़ान मदीना में नौकरियां कर रहे हैं। 4-5 हज़ार की आबादी बहुत होती है ना, 3-4 हज़ार इस्लामी भाइयों को होना बहुत होता है। 1,000 के आसपास इस्लामी भाई, तो कभी किसी गांव में जाए तो 50 घर हैं, 10 घर हैं, 50 घर में अब एक घर की 5 की एवरेज हो तो क्या निकला। तो आपका तो बाकायदा कॉलोनी है, और आप आए लोगों के दरमियान में, रहे लोगों के दरमियान में, जा भी लोगों के दरमियान से रहें। अच्छा, घर भी जाना तो 4 आदमी के बीच में रहना है, कोई जानवरों के बीच में थोड़ी रहना है। तो वो जो इंसानों के साथ एक इंसान का रवैया होता है ना, इंसान के साथ एक इंसान का रवैया होता है, जिसने वो खुद को पीछे रखता है, दूसरे इंसानों की अहमियत को आगे रखता है। इसको कहते हैं एहतराम का जज्बा। इसको क्या कहते हैं? एहतराम का जज्बा। किसी भी कंपनी में जब तक के एहतराम का जज्बा नहीं होता ना, वो कंपनियां या उस कंपनी में काम करने वाले लोग आगे नहीं बढ़ते। फॉर एग्जाम्पल कि मैनेजमेंट है, हम ऊपर से आते हैं, ठीक है ना, झरना ऊपर से बहता है। मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट को किसी से कैसी बात करनी है वो नहीं करता काम। एहतराम का जज्बा आप नहीं जाने देंगे। एक इज्जत का, एक अदब का, एक एहतराम का जज्बा, एक फीलिंग होती है, इसकी एक वर्डिंग होती है, इसकी एक लाइन होती है। आपको ये नहीं करना चाहिए। क्या कहते हैं हम? आपको ये या तुमको ये नहीं करना चाहिए था। आपने एहतराम की एक ईंट, कोई एक आध कोना तो टूटा ही अदब एहतराम का, क्योंकि आप तू तड़ा पड़ तो आ गए। तो एक वर्ड है, और आप ये ना करते तो बेहतर था। ये आपने अदब का एक और दर्जा बुलंद किया। आपको ये नहीं करना चाहिए, ये एक वर्ड है। यार आपको ये नहीं करना चाहिए था, ये आपके साथ बात की, लेकिन अगले को लगेगा कि यार मैं मुलाजिम आदमी हूं, क्या करूं, सुन ही सकता हूं। तो ये जो अदब वाली जो गुफ्तगू है ना, एहतराम वाली गुफ्तगू, ये तमाम मैनेजमेंट को, तमाम HODs को, सब, इवन के एक बाप को अपनी औलाद के साथ भी इसको मेंटेन करना पड़ता है। हो जाती है कभी गलती, बाप को भी अपनी औलाद के साथ चीज़ को मेंटेन करना पड़ता है। और ये हमेशा अपनी डिस्कशन में रखें कि वो जो आपने सुना होगा बचपन से कि इज्जत करोगे तो इज्जत मिलेगी, इज्जत करेंगे इज्जत मिलेगी। एक अच्छे इदारे और अच्छे कंपनी की बेहतरीन खूबी है कि वहां लोगों की इज्जतों की हिफाजत की जाती है। आपका जो डिपार्टमेंट है, आप जिस डिपार्टमेंट में है, ख्वाह आप फर्स्ट डे के एम्प्लॉय हैं, पहले दिन के आप काम करने के लिए आए, आपको यहाँ से जब वो जाए तो आपको लगेगा यार यहाँ इज्जत का माहौल है, तमीज़ का माहौल है, अदब का माहौल है। यानी किसी को भी, हमारे यहाँ दावत इस्लामी के अंदर, ये मैं आपको अपनी तहरीकी पॉलिसी बता रहा हूँ, दावत इस्लामी के अंदर कहीं भी बदतमीज़ी की इजाज़त नहीं है, कहीं भी नहीं है, नेवर। ये तहरीक का मैं आपको प्रिंसिपल बयान कर रहा हूँ। ह्यूमन एरर आता है, एक तकाज़ा है, इंसान गलती हो जाती है, आदमी अपना पेशन लूज कर देता है, तो कुछ एग्रेशन दिखा देता है, मगर ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर सही, मगर वो फ़ौरन एक्सक्यूज़ कर लेता है, माज़रत कर लेता है, यार सॉरी वो निकल गया मुंह से। ये अच्छी आदत है। जैसे ही मिसाल के तौर पर खुदा ना खाता किसी से हो गया, उठ के चला जाए। जैसे आप ये एडिटर है, फॉर एग्जांपल, एक एडिटर का डिपार्टमेंट है, आपके HOD हैं, अब यार क्या कर रहा है यार ये, अब अबे यार क्या कर रहा है, ये वर्ड नहीं है, ये पढ़ा लिखा आदमी तो नहीं बोलेगा, बोल दिया, चलो सुना था पढ़े लिखे थे, अब बोल दिया, अब क्या कर रहा है यार ये, बेरा घर कर। अब ये नहीं है, वर्डिंग नहीं है, ये है ही नहीं, गुफ्तगू ही नहीं है। ये गधे से बात थोड़ी कर रहा है, इंसान से बात कर रहा है यार, आदमी है, ये फील करता है, और उसके साथ 4 आदमी और काम कर रहे हैं, उसके कान खुले हुए हैं, अब हेडफोन लगा कर भी देखा है, ये तो जल्दी सुनेगा। अब यार क्लास हो गई इसकी, कल तेरी होगी, माहौल अच्छा बना कल तेरी होगी, इसकी क्लास पे खुश हो जाते हैं हम लोग। ये भी हमारा प्रॉब्लम है। मैंने कहा कि ये मुख्तलिफ चीज़ें जो सोचने समझने की बातें बयान करूंगा। आप जिसकी क्लास पर खुश हो रहे हैं ना, गोया का यह माहौल क्लास लेने का है, फिर कल कॉलेज भी ली जाएगी, फिर यूनिवर्सिटी भी ली जाएगी। तो आप इस माहौल को पसंद ही ना करें, बोले किसी और के लिए हुआ है, आप दिल में ये कूड़े कि या अल्लाह यहाँ का माहौल ऐसा ना रहे। तो ये जो है ना, अबे यार क्या कर रहा है, ये अबे तबे, तो ये
महज़ब लोगों का वर्ड नहीं है। और आप अगर महज़ब हैं या खुद को समझते हैं और आपको लगता है कि मैं तमीज़ वाला आदमी हूँ, और बदतमीज़ कोई खुद को नहीं कहेगा। अगर बदतमीज़ को भी बदतमीज़ बोलो तो खराब लगता है। ये बदतमीज़ी ऐसा बदतमीज़ ऐसा वर्ड है कि बदतमीज़ आदमी को बोलो ना तो बदतमीज़ है, तभी उसको बुरा लगता है, हालांकि उसको सही बोला है। नाबीना को अंधा बोलो तो उसको बुरा तो लगेगा ना यार। जहालत, ये खुद एक इतना बुरा वर्ड है कि जाहिल को भी बोलो ना, अबे जाहिल, उसको बुरा लग जाता है। इसमें उसको पता है कि बुरा लगना चाहिए, इतना तो उसको इल्म है। तो लफ्ज़ों का इंतिखाब, यानी एहतराम मुस्लिम जिसको हम कहते हैं, लफ्ज़ एहतराम मुस्लिम हमारे अमीर सुन्नत का पूरा रिसाला है, एहतराम मुस्लिम। अगर मैं इसी पर आज आपको लेकर क्लोज कर दूं ना, शायद मेरा लगता है कि मेरा ये सेशन पूरा हो जाएगा। आज आप इस बात की नीयत कर लें, ये मुझे सुबह पता है कुछ ना कुछ, कि हमने अपने इन तमाम स्पेशल हर दावत इस्लामी में हर इस्लामी भाई के लिए ये जज्बा होना चाहिए, इसकी तरबियत होनी चाहिए, वो एहतराम मुस्लिम। हमारे तमाम ज़िम्मेदारान, पूरी मैनेजमेंट, तमाम HODs, अब HODs में ही अबे तबे की आदत है, तो अब इसका तो अल्लाह पाक हमारे हाल पर रहम फरमाए। यानी अगर आप किसी को HOD बनाना चाहते तो उसकी तमीज़ का इम्तिहान ज़रूर ले लें कि इसकी गुफ्तगू का अंदाज़ क्या है। खाली इसको काम करने आता है ये नहीं होना चाहिए, इसको काम लेने आता है, कदा काम लेने आता, अब ये काम थोड़ी ले रहा है। दरवाज़ा खोलने के लिए नॉक किया जाता है, तोड़ने के लिए लात मारी जाती है। आप अगले का दरवाज़ा खोलना चाहते हैं या दरवाज़ा तोड़ना चाहते हैं? दरवाज़ा तोड़ने के लिए लातें मारी जाती हैं, दरवाज़ा खोलने के लिए नॉक किया जाता है अच्छे अंदाज से। अब घंटी भी कोई तेज बजाता है तभी अंदर तकलीफ होती है। अरे भैया क्या घंटी उड़ाएगा, बेल खराब कर देगा। दरवाज़ा कोई आकर आपका दरवाज़ा जोर से बजाए, ठक ठक हाथ से बजाए, तभी आप बोलते पता नहीं कौन आदमी आ गया है। तो तमीज़ वाले लोग होते क्या करते हैं, घंटी बजाए खत्म कर देते हैं। बाहर मुल्कों में हारन बजाओ तो बुरा लगता है यार, कार का हारन बजाओ ना तो आदमी को हैरत होती है, उसने हारन बजाया। पहले तो अपने देखते हैं मेरे से क्या गलती की जिसने हारन बजाया, यकीन माने। हारन बजाना यहाँ तो ना तो लगाना पड़ता है बोर्ड, हारन बजाना मना है अपने यहाँ तो बोर्ड लगाना पड़ता है कि हारन बजाना मना है, और वहाँ हारन बजता है। अच्छा, फिर नीचे लिखना पड़ता है यहाँ अस्पताल है इसलिए हारन बजाना मना है, बजाते हैं हारन। और फिर हमारा तो बड़ा हारन बिकता है, कान बिल्कुल हमारे आगे भी जो गए। छोटा मोटा हारन तो टन टन तो पहले वो साइकिल में लगती थी, उससे भी लोग हट जाते थे यार। तो पूरे के पूरे हारन बजते हैं, वो बड़ा बड़ा हारन बजता है। तो हारन इमरजेंसी में होते हैं जो सायरन कहलाते हैं, जो एम्बुलेंस में लगते हैं, पुलिस की मोबाइल में लगते हैं। आम कारों का हारन नहीं होते, बहुत रेयर के। हारन बजाना समझो कि इंडिकेशन है ये तुमसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो ये दुनिया का एक मेंटली लेवल में आपको बता रहा हूं कि मेन रोड पर कार का हारन नहीं बजाते यार लोग। और हमारे यहाँ तो जो मुंह का हारन खुलता है, वो जो उसका जो भोंपू बजता है ना, ये सबसे अच्छा मतलब हमारा मैनेजमेंट वाला होता है। जो नहीं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे साहबियत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, क्या कमाल की बात। 10 साल मैंने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहा, कभी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये नहीं कहा कि ये काम क्यों किया, ये काम क्यों नहीं किया। और आप बोलोगे अब ऐसा HOD लाएंगे तो काम कोई करेगा ही नहीं। तो काम ये एक इजारे के, एक काम के, एक मैनेजमेंट के कुछ उसूल होते हैं। बात की जाए, काम देखा जाए, संजीदगी अलग है, याद रखिए लें, संजीदगी अलग है, बदतमीजी अलग है। संजीदगी को बदतमीजी के साथ मिलाने की आपको इजाज़त नहीं है। आप सीरियस रहें, संजीदा रहें। सिक्योरिटी गार्ड होता है, आप कभी जाते हैं, मुस्कुराता हुआ चेक थोड़ी करता है आपको, अरे क्या हाल है, ठीक है, और कहाँ से आ रहे हो, ऐसा कभी भी नहीं होता। वो सीरियस होगा मगर बदतमीज नहीं होगा। अब सीरियस हो जाएं, संजीदगी के साथ काम करें, अदब के साथ काम करें, तमीज़ के साथ काम करें। ये सिर्फ ऊपर और नीचे के लेवल की बात नहीं है, ये बात है आपस की। आज आप अपने बड़ों से बात करें या अपने नीचे से बात करें। इतनी कमाल का मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौजू पर तरबियत फरमाई, इतनी कमाल की तरबियत है। सुनिए, सिर्फ हदीस सुनिए, हदीस सुनिए, अब इसको अपने पूरे उसमें लीजिए जो मैंने आपको बयान किया है।
हदीस सुनिए आप, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, जो हमारे बड़ों का अदब ना करे, हमारे छोटों पर शफकत ना करे, वो हम में से नहीं है। लैसा मिन्नी, कमाल की हदीस है। मतलब सोसाइटी कैसी खूबसूरत सोसाइटी बना दी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। बेस्ट सोसाइटी बनाने का बेहतरीन फार्मूला, जो हमारे बड़ों का अदब ना करे, हमारे छोटों पर शफकत ना करे, वो हम में से नहीं है। एक और हदीस सुनिए, सोसाइटी, माशरा, इदारा, घर, इन सबको बेहतर चीजें बनाती जो मैं आपको कहने जा रहा हूं। मोमिन वो है जो अपने लिए पसंद करता है, अपने भाई के लिए वही पसंद करता है। मैंने एक किताब में पढ़ा, बड़ी प्यारी किताबें इस मौजू पर लिखी गई हैं। एक किताब में पढ़ा कि जब किसी से गलती हो जाए ना, तो उसको समझाने से पहले उसकी जगह खुद को रखें। ये सेकंड्स में हो जाता है। खुद को रखें कि अगर मुझसे ये गलती होती तो वजह क्या होती और मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूं कि मुझे कैसे समझाया जाता। आप ये सोच कर इस्लाह करें। अब अपने लिए जो पसंद करते अपने भाई के लिए वही पसंद करें। मदनी चैनल हो, किड्स मदनी चैनल हो, आपके पास मुबल्लिगीन आते हैं, आपके पास बच्चे आते हैं, आपके पास गेस्ट आते हैं, आपके पास और इस्लाम भाई आते हैं। फिर जो आपके पास इस्लाम भाई काम कर रहे होते हैं, सब ना दावत इस्लामी के अंदर बहुत ज़्यादा रचे बसे होते हैं, ना उनकी फैमिलीज दावत इस्लामी में बहुत ज़्यादा रची बसी होती है। मैं दावत इस्लामी वाला हूँ, मेरी ख्वाहिश ये होती है कि हमारे इदारे में अगर कोई काम करने के लिए आया है, चाहे वो वॉलंटियर के तौर पर आया है या सैलरी ले रहा, जो वॉट एवर, ये अलग टॉपिक है, लेकिन आया हमारे पास अपनी खिदमत देने के लिए। क्योंकि ये बात भी मैंने पढ़ी है, तनख्वाह देने वाला ना तनख्वाह देकर एहसान करता है, ना काम करने वाला काम कर कर एहसान करता है। ये एक मुआहिदा होता है इदारे, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयज़ के दरमियान। ये एक मुआहिदा होता है कि मैं आपको ये अपनी सर्विस दूंगा, अब मुझे इसका मुआवजा देंगे। आपने कहा सर्विस दी है तो मुआवजा ले लिया, उसने कहा मुआवजा दिया तो सर्विस ली है। तो किसी ने किसी पर कोई एहसान नहीं किया, काम पूरा किया है, मुआहिदा पूरा हुआ है, ख़त्म। मगर काम तो पूरा करना होता है ना। जब आपने एक मुआहिदा किया, इसका मतलब आपको अपना बेस्ट देना है, अपनी बेस्ट चीज़ देनी है, अच्छे से अच्छा देना है। तो वो देना है। तो जब आप ये काम करते हैं अपना, कोई भी आए, तो हमारी ख्वाहिश ये होती है कि अगर कोई दावत इस्लामी के किसी भी इदारे में आया है, जैसे इस वक्त अब 3-4 शोबे हैं, तो हमारे अखलाक और हमारे किरदार और हमारे आला ज़रफ़ी और हमारा अंदाज़े काम का जो अंदाज़ है वो देखकर ना सिर्फ ये बल्कि उसकी पूरी फैमिली दावत इस्लामी के अंदर आ जाए। दावत इस्लामी के अंदर आना क्या है, दावत इस्लामी का अंदर लाना क्या है। दावत इस्लामी कहती है कि हम अंदर आ जाएं, तो दावत इस्लामी कुरान करीम के किसी एक फरमान पर हमें अमल करवाती है। वो क्या है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा। अल्लाह पाक फरमाता है, ईमान वालो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। दावत इस्लामी हमें कुरान करीम के इस इरशाद का अमली नमूना बनाना चाहती है, हमें पूरे के पूरा इस्लाम में दाखिल करवाना चाहती है। यानी हमारा उठना बैठना, खाना पीना, काम रोज़गार, अंदाज, मिजाज, एवरीथिंग एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ इस्लाम। जो इस्लाम और दीन की तालीमात, उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ये याद कर लें आप। इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। मेरा वजूद, मेरा चेहरा, मेरा गेटअप, मेरी एवरीथिंग आ जाए। आपको पता है, मैं आपको बताऊं, मेरे आईटी वाले, किड्स वाले, सोशल मीडिया वाले और आपके मदनी चैनल वाले, खुद आपके क्लिप देखकर कितनों ने शराब छोड़ी। आपकी आईटी पर आपकी जो वेबसाइट की जो परफॉर्मेंस है, उसको देखकर कई लोग ज़िंदगी में मदनी इनकलाब आया। क्योंकि पहले तो वेबसाइट थी ना, मदनी चैनल तो था ही नहीं हमारे पास। वेबसाइट का सिलसिला दावत इस्लामी का बहुत पुराना है। जब ना मदनी चैनल था, ना सोशल मीडिया था, ना हमारे पास ये किड्स था, कुछ भी नहीं था, नथिंग। वेबसाइट तो तब से दावत इस्लामी की बनी हुई है, और वेबसाइट से लोग उस वक्त से फैज़ हासिल करना का सिलसिला जारी है। आप सिर्फ इतना समझिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों कि एक काम जहाँ मैं कर रहा हूँ,
मेरे इस काम के साथ जितनी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, फाइनली रिजल्ट ये है कि स्क्रीन पर क्या नज़र आया, राइट? आपके तमाम तर कामों का नतीजा क्या है? स्क्रीन पर क्या नज़र आया? उसके पीछे कैमरामैन की कोशिशें, उसके पीछे एडिटर की कोशिशें, उसके पीछे स्क्रिप्ट वाले की कोशिशें, उसके पीछे प्रोड्यूसर, तो डायरेक्टर, तो कोऑर्डिनेटर, तो फलां, तो जितने भी आपके शोबे हैं, फिर मुफत्तिशीन की कोशिशें हैं, तो परफॉर्मर की कोशिशें, सारी कोशिशें सब करने के बाद जब अल्टीमेट एक चीज़ जमा होती है, नतीजा क्या है? खाना तैयार हो गया, अब कस्टमर खाएगा, खाकर बोलेगा मज़ा आ गया, क्या बोलेगा यार, राइट? पूरा बैकअप पीछे चल तो ये रहा है ना, एंड तो वही है कि आपकी स्क्रीन पर क्या आया। आपको बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह इस स्क्रीन ने कई घरों के, कई खानदानों के, कई लोगों की तकदीरों को बदल के रख दिया, बदल के रख दिया। हमें मिले हैं कैसे कैसे लोगों ने क्या क्या अमल छोड़ा, और अगर मैं उसको आपके सामने लाकर खड़ा कर दूं और उसका पुराना फोटो रख दूं तो आप बोलोगे यार ये बदल गया, मैं क्यों नहीं बदला? आपका पहला सवाल ये होगा यार हमारे बनाई हुई प्रोडक्शन है, ये बदल गया, मैं आज तक सुट्ठे लगा रहा हूँ, ये नमाजी बन गया, परहेजगार बन गया, मैं आज तक क्लीन शेव हूँ, ये दाढ़ी वाला बन गया, मैं आज तक बेनमाजी हूँ, ये नमाजी बन गया। ये हम पीछे जो काम कर रहे हैं, वो काम जो करके जो अल्टीमेट जो इसका जो रिजल्ट आया, और जो स्क्रीन पर एक चीज़ आई, ये स्क्रीन पर चीज़ देखकर ये बदल गए। और मैं अंदर बैठा हुआ हूँ, यानी दावत इस्लामी को मीडिया पर देखकर बदल गया, इस्लाम का पैगाम मीडिया पर देखकर ये बदल गया। और मैं जो यहाँ बैठ के इस पैगाम को बना रहा हूँ, मेकिंग कर रहा हूँ, एडिटिंग कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, इसमें रचा बसा हुआ हूँ, अंदर में हूँ, मैं ना बदला। ये इतना बड़ा सवाल है कि जब आपके सामने मैं ये स्टोरीज लाऊं तो बोले कि यार मुझे भी तो बदलना चाहिए, मैं तो सुन रहा हूँ। यानी एक क्लिप बिल्कुल फाइनल होने के बाद जब हमें आता है और वो क्लिप किसी के पास जाता है तो कहते हैं आपका क्लिप देखा तो हमने तो ये काम छोड़ दिया। अब मैं उस क्लिप बनाने वाले को देखूँ, यार इसने तो पूरा बनाकर एडिट करके सब कुछ करा के निकाला, तो अब उसका क्या मसला होता है कि वो उस कंटेंट में जा ही नहीं रहा है। वो तो ये देख रहा है कि मेरी वो फोटो सही लगाया है, फ्रेमिंग सही की है, ये सही किया, वो सही है। अरे अल्लाह के बंदे सुन भी तो सही, अगला बोल क्या रहा है। आप किसी और को आप क्लिप निकाल देंगे और इतना अच्छा क्लिप है, कमाल कर देगा, कमाल कर दिया, पर तुझ पर क्यों नहीं किया है? तू कब मोहम्मद कमाल बनेगा भैया, और तू कब हाजी कमाल बनेगा? आप वहीं के वहीं खड़े हैं और वो अगला निकल गया कहीं आगे क्लिप देखकर। ये इस पर सोचिए, ये होता कब है कि जब हम सिर्फ और सिर्फ अपनी उस प्रोफेशन को ही फोकस करते हैं। मैं एक पुराना वाकया इस्लाम बैंक के साथ शेयर करता रहता हूँ। मदनी चैनल उस वक्त नया था, बिल्कुल नया मदनी चैनल था। एक हाईली प्रोफेशनल पर्सन को हमने ये मदनी चैनल के ताल्लुक से इनको कंसल्टेंसी में लिया हुआ था। हाईली प्रोफेशनल है, अब वो जिंदा ही नहीं है, मुझे नहीं पता, होंगे तो इसी फील्ड के बिल्कुल। अच्छा इंतकाल हो गया, अल्लाह पाक गरी के रहमत फरमाए। अल्लाह अल्लाह, ये पहुंच गए असद भाई। मैं किसका कह रहा था, तो कई चैनल बनाने में इनकी एक्सपर्टीज थी। तो एक दफ़ा मैंने इनको पूछा कैसा चल रहा है चैनल? मैं देख तो रहा था आपको, मुझे मेरा कहा कि मैं इमरान तुम्हारा बयान देख तो रहा था, और देखते देखते मुझे तुम्हारी बातें अच्छी लगने लगी। मगर फिर मैंने कहा यार तू क्या कर रहा है, बातों से तुझे क्या ताल्लुक़ है? तुझे देख इसकी प्रोडक्शन कैसी है, ये कैसा है, ये कैसा है, कलरिंग कैसी है, फ्रेमिंग कैसी है, साउंड कैसा है। तो अब ये उसमें चले गए देखने के लिए, तो वो वहाँ से निकल गए कि क्या कहा जा रहा है। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे। इनका एक वाक़या है, तो आप अच्छा, मैंने उनको पूछा भी इसलिए था कि आप स्क्रीन को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि अभी तक तुमने ट्रांसमिशन की है, चैनल नहीं चलाया। जब हम मदनी चैनल ऑन एयर कर चुके थे, उसके चंद महीनों के बाद इनका हमने विज़िट कराया था, ये पुरानी बिल्डिंग इसी के ऊपर इनका विज़िट करवाया था। तो मैंने कहा कैसा लग रहा है अब? तो उन्होंने कहा था अभी तक तो ट्रांसमिशन नहीं है, अभी आपका चैनल शुरू नहीं हुआ। हमारे पसीने निकल गए, दांतों तले पसीना आ गया, और आप बोलते हो अभी तो चैनल ही। बोले चैनल तुमने देखा ही नहीं है कि चैनल क्या होता है, चैनल चीज़ क्या होता है। वाकई सही कहा था
और हमको भी 2, 2.5, 3 साल के बाद पता चला कि चैनल क्या होता है। 1, 2, 3 साल तो यही नहीं पता था कि चैनल इसी तरह चलते हैं। बस चल रही थी, अल्लाह का शुक्र है, और चलते चलते आज यहाँ 14 साल शुक्र है अल्लाह के हो गए मदनी चैनल को। अल्लाह पाक की करोड़ रहमत है, और इसमें यकीनन आपको बहुत बड़ा किरदार है। मैं आज के इस इज्तिमा में उनको ज़रूर याद करता हूँ जो हमारे साथ शुरू में चले थे, वो मैं भूलता भी नहीं उनको। इनमें बाज़ आज भी हैं, वेरी फर्स्ट डे टू टुडे, वेरी फर्स्ट डे टू टुडे, आज तक साथ हैं। और कई चले गए, मगर उनका जाना इसलिए बुरा नहीं लगता कि उनको नुकसान पहुंचा कर नहीं गए, तो खराबी कर नहीं गए। और कुछ चले गए कि जिन्हें किसी और अंदाज से याद किया जाता है। कुछ गए तो ऐसा लगा यार ना जाता तो अच्छा था। कुछ चले गए यार चला गया अच्छा हो गया। आप किन में हो? अगर आपका जाना बनता है, कभी भी आपका जाना बनता है, तो आपको किस तरह याद किया जाएगा? यार ना जाता तो अच्छा था, या चला गया अच्छा हो गया। अब हो किस में, ये भी ज़रूर चेक कीजिएगा। ये सब अपने अपने लिए सवालात हैं। तो अर्ज़ ये कर रहा था कि अगर दावत इस्लामी का ये इदारे आपस में अगर इस तरह अदब और एहतराम का माहौल रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इस्तिक़ामत भी मिलेगी, परहेज़गारी भी मिलेगी, इबादत का जज्बा भी मिलेगा। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।